दोस्तों एमआरएफए प्रोग्राम जिसके तहत भारतीय वायुसेना के लिए 114 फाइटर जेट खरीदे जाने हैं जो मल्टी रोल कैटेगरी के होंगे। इसके लिए कुछ चुनिंदा नाम चल रहे हैं जिसके बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कशन किया था। लेकिन अब इस डील को लेकर एक्साइटमेंट की चरम सीमा आ चुकी है। न केवल हम भारतीयों में एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है बल्कि ये जो बेचने वाले देश हैं या इन देशों में जो मीडिया हाउसेज हैं वो भी अपनी उत्सुकता की एकदम चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। इसी के तहत फ्रांस की मीडिया के द्वारा एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वो कितना सच है, कितना झूठ हो सकता है, इन सब के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं आज। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि भारत की तरफ से ये एमआरएफए प्रोग्राम को बहुत लंबा खींचा जा रहा है। यार 4-5 सालों से हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि अब खरीदेंगे तब खरीदेंगे। न जाने कितने बार हमने इससे रिलेटेड खबरों को कवर किया, आप लोगों ने सुना। हर बार एक ही बात की जाती है, भाई कब खरीदेंगे। आखिर वो दिन कब आएगा जब हम इन 114 फाइटर जेट को खरीदेंगे। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 114 फाइटर जेट खरीद लेना बहुत बड़ी बात है, और वो भी भारतीय रिक्वायरमेंट के आधार पर। यानी कोई भी फाइटर जेट हम लोग खरीदेंगे तो वो बेस्ट ही होगा, तभी जाकर हम उसे खरीद पाएंगे। और अगर वो फाइटर जेट बेस्ट है तो उसकी कीमतें भी बेस्ट होंगी, उसका मेंटेनेंस भी बेस्ट होगा। आफ्टर ऑल 114 फाइटर जेट खरीदना है, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डील होगी। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा सोचना समझना जरूरी है। हालांकि हम लोगों ने इतना भी टाइम कंज्यूम सोचने समझने में नहीं करना चाहिए कि तब तक दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो जाए। लेकिन फिर भी भारत जैसे बड़े विशालकाय देश की कुछ मजबूरियां होती है। आफ्टर ऑल हमें कुछ लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो में चावल देने पड़ते हैं। यहाँ पर लोगों का पेट भरना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाता है बजाय फाइटर जेट खरीदने के। पाकिस्तान थोड़ी ना है हम लोग। तो कुल मिलाकर सारी चीजों का जोड़ घटाव गुणा भाग करने के बाद फाइनली एक निर्णय लिया जाता है, तब जाकर हमारे यहाँ कोई डिफेंस डील होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फ्रांस की तरफ से जो दावा किया गया है वो बड़ा अनोखा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि फ्रांस की मीडिया में इस समय जश्न मनाया जा रहा है। वो बिल्कुल ये कह रहे हैं जैसा भारतीय कह रहे हैं। जैसे हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस प्रोग्राम में हम लोग रफाल F4 को ही चुनने वाले हैं। यानी रफाल एमआरएफए की दौड़ में सबसे आगे चल रहा है, और एक्चुअली चल भी रहा है। इसका कारण ये है कि भारतीय वायुसेना पहले से इनका इस्तेमाल करती है, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमारी सभी चुनौतियों को पूरा करने में सक्षम है। हमारे दुश्मनों के ऊपर अच्छा खासा डोमिनेंस ये हासिल करके दे सकते हैं। हमारे दुश्मनों का रिएक्शन भी इसके ऊपर हम लोगों ने देखा, वो जबरदस्त था। तो अब दरअसल फ्रांस का मीडिया, जो कि फ्रेंच मिलिट्री एविएशन इंसाइक्लोपीडिया एंड डिफेंस एरोनॉटिक्स न्यूज को कवर करता है, जिसका नाम है एवियंस लेजेंड डायरीज.net ने इस तरह की रिपोर्टिंग की है कि सितंबर-अक्टूबर में यानी इसी साल में ये डील कंप्लीट हो जाएगी। और इस दौड़ में चूंकि रफाल F4 बहुत ज्यादा आगे है, सबसे ज्यादा आगे है, तो उसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं उन्हें। कहने का मतलब अब वो लोग इसी बात को मानकर चल रहे हैं कि भारत अब उन्हीं से 114 की संख्या में फाइटर जेट खरीदने वाला है, जिससे कि उन्हें $20 बिलियन के आसपास का फायदा होगा। इस बात को ही वो लोग मानकर चल रहे हैं और इसे ही आखिरी सत्य मान रहे हैं। वैसे ये भी कहा जा सकता है कि इसमें थोड़ा सा विरोधाभास दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए भारत के एमआरएफए प्रोग्राम की तो इसको लेकर केवल हमने अभी तक RFP जारी की है, यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। कहने का मतलब इसके बाद कई सारी और प्रक्रियाएं बाकी है। इस समय हम लोग टेक्निकल इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि कौन सा फाइटर जेट भारत की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो ये डील इसी साल के अंत तक हो जाए, इसके चांसेस ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि इस डील में अब और ज्यादा लेट होगा। कहने का मतलब आने वाले साल में यानी 2023 के मध्य तक इस डील के होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, जो कि अलग अलग माध्यमों से अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा जो कहा गया है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। जून-जुलाई 2023 तक इस डील को फाइनल शायद कर लिया जाएगा। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फ्रेंच मीडिया के द्वारा इस बात का भी दावा किया गया है कि रफाल M भी भारतीय नेवी के लिए ज्यादा सूटेबल होगा, और इस दौड़ में वही आगे है, अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट से भी आगे। इसके पीछे का तर्क वो लोग ये दे रहे हैं कि चूंकि भारत की परंपरा रही है शुरुआत से कि वो जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं और वो चीज उन्हें सूटेबल लगती है, उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। अब बताया जा रहा है कि रफाल चूंकि ऑलरेडी भारतीय वायुसेना इस्तेमाल कर रही है, उससे खुश है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेनिंग वगैरह के लिए पायलट्स वगैरह हैं, वेपन पैकेज शानदार है। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय नौसेना भी रफाल M को ही प्रायोरिटी देगी, और अंततः नौसेना और वायुसेना दोनों के लिए रफाल ही भारत चुनने वाला है। इस तरह की चीजें कुछ फ्रेंच मीडिया के द्वारा कही जा रही है। अभी इसमें कितनी सच्चाई होगी ये तो आप अपने अनुभव के हिसाब से बताइएगा। बाकी इस वीडियो के ऊपर जो भी आपका कहना है नीचे कमेंट करके कह दीजिएगा। जय हिंद।